क्या अमेरिका बहुध्रुवी दुनिया की अलग परिभाषा गढ़ने की कोशिश कर रहा है? हाल में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बयान से तो कुछ ऐसे ही लगता है। दरअसल मार्को रूबियो ने जो बोला था उसको रशिया ने अब काउंटर कर दिया है और रशिया ने साफ तौर पर कहा है कि मार्को रूबियो जो बयान दे रहे हैं, जो परिभाषा वो बहुध्रुवीयता की दे रहे हैं, वो उसको कतई स्वीकार्य नहीं है और ये संभव भी नहीं है, क्योंकि आप भारत और अफ्रीका जैसे बड़े देशों की के बगैर आप दुनिया को एक या दो ध्रुवों में नहीं बांट सकते हैं। अगर आप बहुध्रुवी दुनिया की कल्पना करते हैं तो आप भारत की अनदेखी तो उसमें कर ही नहीं सकते। दरअसल हम समझाते हैं कि पूरा मामला क्या है। अमेरिका में आपको पता है कि नई सरकार आई है और ट्रंप सरकार के फैसलों से पूरी दुनिया हिली हुई है। तो ऐसे में न सिर्फ ट्रंप, उनके जो प्रमुख मंत्री हैं, उनके भी जो रुख हैं, उनके भी जो बयान आ रहे हैं, वो जो अमेरिका की परंपरागत नीति है, जो अमेरिका की जो परंपरागत विदेश नीति है, उससे कुछ इतर हटके आ रहे हैं। मोटे तौर पर अमेरिका बहुध्रुवीयता का समर्थक रहा है। ये कहा जाता है कि ऐसा वो चाइना को काउंटर करने के लिए करता था, या ऐसा वो सोवियत संघ को काउंटर करने के लिए करता था, ताकि बहुत मल्टी पोलर वो दुनिया बने, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बने। लेकिन इधर उसके बयानों में मार्को रूबियो के जो बयान हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हालांकि दुनिया, हम मल्टीपोलर वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम बहुध्रुवी दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन इस दुनिया के सिर्फ दो ही बड़े प्लेयर हैं, एक अमेरिका, दूसरा चाइना। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि अमेरिका और चाइना हर वो फैसला लेने में सक्षम है जो उनके देश के हित के लिए जरूरी होता है। लेकिन उनके इस बयान की आलोचना होने लग गई। पूरी दुनिया में जो विदेश नीति के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने उनके इस बयान की आलोचना कई तरीके से की और इस पर असहमति जाहिर की। लेकिन इस पर रशिया के विदेश मंत्री सरगेई लावारोव का जो बयान आया है, जिसे आज मीडिया ने छापा भी है, वो बयान स्पष्ट है। उन्होंने साफ तौर पर इसको खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि मार्को रूबियो जो परिभाषा गढ़ रहे हैं बहुध्रुवीयता की, वो किसी को स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि आप जब बहुध्रुवीयता का निर्धारण करते हैं तो उसमें दो बातें आपको देखनी होंगी। एक तो किसी भी देश की आपको आर्थिक ताकत देखनी होगी और उसकी जो परमाणु क्षमता है और उसकी जो सैन्य क्षमता है उसको भी देखना होगा, तभी आप उसको तय कर पाएंगे कि वो एक ध्रुव है या नहीं। इस ध्रुव में अमेरिका और चीन अगर फिट बैठते हैं तो रसिया भी फिट बैठता है। पहला उनका स्पष्टीकरण यह है कि रसिया भी एक ध्रुव है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जब बहुध्रुवीयता की बात करते हैं तो आप भारत की अनदेखी नहीं कर सकते। भारत जैसे विशाल देश, विशाल भारत की जो इकोनॉमी का आकार है, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है, और भारत की जो अपार सैन्य क्षमता है और भारत की जो परमाणु क्षमता है, तो उसकी आप अनदेखी नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप दुनिया को बहुध्रुवीयता में बांटना चाहते हैं तो भारत की अनदेखी नहीं हो सकती, भारत को भी आपको काउंट करना पड़ेगा। इसी प्रकार अफ्रीका महाद्वीप भी बहुत बड़ा है, 54 देश हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप को भी आपने एक ध्रुव मानना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक बड़ा स्टेक होल्डर है। और सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप ही क्यों, लातिन अमेरिकी देश भी बहुत हैं। ब्राजील है, ब्राजील एक बड़ी उभरती अर्थव्यवस्था है, बहुत तेजी से बड़ा देश है। और अरब कंट्रीज हैं, जीसीसी एक इनका समूह है, अरब लीग है। तो इन समूह को भी आपको, इन देशों को भी रखना पड़ेगा। और जो बड़े देश नहीं, जैसे भारत बड़ा देश है तो भारत अपने आप में एक स्टेक होल्डर है, लेकिन जो छोटे देश हैं जैसे लातिन अमेरिकी देश को आपको एक समूह के रूप में रखकर एक ध्रुव मानना पड़ेगा। अफ्रीकी देश हैं, अफ्रीका महाद्वीप है, बहुत सारे देश हैं, 55-54 देश हैं, उनको भी एक समूह में रख के आपको एक स्टेक होल्डर, एक पक्ष, उसको एक ध्रुव मानना पड़ेगा। इसी प्रकार अरब देशों की लीग को आपको एक इकाई मानकर एक ध्रुव के रूप में मान्यता देनी होगी, एक ध्रुव से समझना होगा। आसियान एक समूह है, जीसीसी एक समूह है। तो इस प्रकार जो छोटे देश हैं वो एक ताकत नहीं बन पाते, लेकिन उनका एक जो समूह है, क्षेत्रीय समूह है, वो एक ध्रुव के रूप में काम करता है। तो इसका उनका मतलब स्पष्ट है कि बहुध्रुवीयता को लेकर जो परिभाषा अमेरिका गढ़ रहा है, जो गढ़ने की कोशिश कर रहा है, जो दो प्लेयर की बात कर रहा है, वो स्वीकार्य नहीं है। प्लेयर दो से अधिक हैं और जो बड़े देश हैं उनकी तो अनदेखी नहीं की जा सकती, या भारत और ब्राजील जैसे देशों की और अफ्रीका जैसे महाद्वीप की। लेकिन जो छोटे देश हैं उनके जो समूह हैं
वो समूह भी एक बहुध्रुवता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी